Okay, let me start the recording. Yes, guys. So please open up. ठीक है। तो गैस एक्सेल में सिर्फ सीएसवी नहीं, जैसे कि हम लोग लार्ज डेटा सेट पे भी काम कर सकते हैं जो कि स्ट्रीमिंग डेटा हो। तो हम लोग अगर डेटा टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। टेक्स्ट सीएसवी है, पिक्चर है, फ्रॉम टेबल है, फ्रॉम वेब है, और यहाँ पे जाएंगे तो और सारा ऑप्शन है। फ्रॉम फाइल तो एक्सएमएल फाइल भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, जेसन फाइल, पीडीएफ फाइल, शेयर पॉइंट फोल्डर भी एक्सेस कर पाएंगे, डेटाबेस, सीक्वल सर्वर। तो सारे डेटाबेस जो जो हमने नाम सुने हैं सारे इसमें हैं जो कि प्रोमिनेंटली यूज होता है। एज्योर, एज्योर भी है, पावर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सर्विस है, फ्रॉम अदर सोर्सेस भी है। तो ये हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम वेब से हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हम लोग कर लिए, न्यू विंडो। ओके, लेट्स तो लाइव वेदर डेटा अगर आपको चाहिए। यहाँ पे मोस्टली डेटा इज नॉट अवेलेबल, सो वी कैन यूज द सर्विसेज ऑफ Kaggle. तो गाइस मैं एक डेटा सेट लेता हूँ IMDb मूवीज डेटा सेट का, ठीक है। और ये जो डेटा सेट है मैं लेता हूँ इसको इसका मैं बस ऊपर का कोड ले लूंगा। और क्या करेंगे, हम लोग एक्सेल पे जाएंगे, फ्रॉम वेब करेंगे, बस इसको पेस्ट कर दो। एडवांस क्या क्या चाहिए, यूआरएल प्रीव्यू, ओके। तो ये वो डेटा सेट को एक एनेबल करेगा। तो कैसे करेंगे, एनोनमस में कनेक्ट करो। उसमें एक ही उसको डेटा सेट मिला। तो गाइस ये जो डेटा सेट है काइंड नेम चिल्ड्रन। तो ये डेटा सेट गाइस हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, लोड करने से डायरेक्टली ये डेटा सेट हमारे पास आ गया। आ गया गाइस। हम्म। जो वहां पे है सेम डेटा सेट इज रेप्लिकेटेड हियर। तो एक्सेल में वैसा नहीं कि सिर्फ ये जस्ट वी कैन जस्ट यूज CSV फाइल्स एंड इट कैन नॉट हेल्प यू इन एनीथिंग। प्लस वी कैन आल्सो कनेक्ट टू ए डेटाबेस। सपोज आपका सीक्वल खत्म हो गया आप लोग का कि नहीं हुआ है। हम्म। आ गया गाइस, देखो मेरे पास सीक्वल सर्वर में प्रोजेक्ट 1 में है, टेस्ट है, दो डेट कितना गाइस मेरे पास कितना इसमें है, स्कीमा है। हम्म। हेलो। हेलो। हेलो सर 5।
Okay, 5 schemas are there. Basically, 2 schemas are there, project one and test. So both we can see here, project one and test. और फिर प्रोजेक्ट वन में जो जो आपका टेबल्स है, या टेस्ट में जो मैंने 5 टेबल ऐड किया हुआ है, तो हम जाएंगे टेस्ट पे। तो देखो ये 5 टेबल जो है, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली सेम टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, करेक्ट। जेंडर, रेस आईडी, बेनिफिशियरी डेटा। तो आपको, आपके पास कोई आएगा कि एक्सेल में आप कौन कौन सा, जब इंटरव्यू में जाओगे तो एक्सेल में आप कौन कौन सा डेटा सोर्स कनेक्ट करके काम किए हो, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कि वी हैव, आई हैव वर्कड ऑन सीएसवी, मल्टीपल सीएसवी फोल्डर्स, एज वेल एज आई हैव वर्कड ऑन डेटाबेस। मे बी सीक्वल सर्वर बोल सकते हो, या ओरेकल बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो। ये सिंपल है कनेक्शन करना। फिर से बताऊं कि यू गाइस अंडरस्टूड। हेलो। ठीक है, मैं लेट मी। तो गाइस आप लोग को क्या करना है, जब आपके पास कोई कोई भी नया डेटा सोर्स हो, जैसे कि ये हमने डाउनलोड किया वेब से, वेब के अलावा टेक्स्ट और सीएसवी तो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि अमेजन का डेटा हो या कुछ हो उसको ओपन करो। नहीं तो अगर यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, तो मेरे डाउनलोड्स में बहुत सारे होंगे। अमेजन वाला अगर आपको इंपोर्ट भी करना है, देन आल्सो यू कैन इंपोर्ट इट हियर। हॉस्पिटलाइजेशन, इफ यू वांट टू इंपोर्ट वी कैन इंपोर्ट इट हियर। गाइस इट गॉट द करेक्ट नंबर। हो गया गाइस इंपोर्ट हॉस्पिटलाइजेशन। थोड़ा बड़ा डेटा है। वैसे एक्सेल में मैक्सिमम कितने रोज देख पाओगे आप लोग? इतने रोज तो लोड हो गया, आएगा नहीं, क्योंकि 10 लाख 30,400 कितना लिमिट है एक्सेल का, है व्हाट आई रिमेम्बर। हाँ, ये नहीं आएगा। आ गया गैस। कितना रोस आएगा? 17 लाख लोड हुआ। आएगा कितना? मैक्सिमम रो कैपेसिटी कितना है? ये भी आपका कोई पूछेगा तो इतना ही बोलना, 10,48,576 इज द मैक्सिमम रोस यू कैन पुल इन एक्सेल। यहाँ पे हमारा भले ही 17 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, देखो वर्कशीट्स हैव ए लिमिट ऑफ 10,48,000 एंड 16,000 कॉलम। अगर आपका इससे ज्यादा होगा तो आपका नहीं आएगा। आया क्या गाइस? तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना मैक्सिमम रोस आप कितना हैंडल कर पाओगे एक्सेल में। देखो आप तो जब बिग डेटा पे जाओगे तो मिलियंस ऑफ रोस रहता है, तो मैं जब काम करता हूँ तो आई गेट अराउंड 20 मिलियन 30 मिलियन इन ईच डे। ईच सेकंड में कितना रोस आएगा? बहुत सारे आएंगे। और ये गैस आपको पूछा जाएगा एक्सेल में आप पावर क्वेरी एडिटर में काम किए हो, तो ये विल कवर इट इन द नेक्स्ट पावर बीआई सेशन। सो दिस इज द बोथ द सेम। अगर वहां पे सीखोगे तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि पावर क्वेरी में क्या है गैस, यहाँ पे मतलब कोई भी रोस हो, कितना भी आप ऐड कर सकते हो। कोई इसमें कोई लोड नहीं है कि आप इतना ही ऐड कर पाओगे। या पावर बीआई में, पावर क्वेरी में इट्स डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम मेमोरी। आपका मेमोरी अगर रैम 16 GB 32 GB है, तो आप उस हिसाब से जितना डेटा चाहे लोड कर सकते हो। बट एक्सेल में रोस दिखाने के लिए आपके पास 10,48,524 रोस ही मिलेगा, और 16,400 कितना कॉलम्स ही मिलेगा। उससे बड़ा डेटा हो तो आप डायरेक्टली बोलना कि वी कैनॉट शो दैट इन एक्सेल कॉन्फिडेंटली। और गाइस आपको अगर सीक्वल सर्वर में ऐड करना है तो क्या करेंगे गाइस हम लोग? तो आपको जो भी डेटाबेस से ऐड करना है, विल फर्स्ट सिलेक्ट दैट डेटाबेस। तो हमको सपोज अभी सीक्वल सर्वर में ऐड करना है, तो सीक्वल सर्वर में गाइस हम लोग को कुछ पैरामीटर पूछेगा कि सर्वर का नाम क्या है और डेटाबेस का नाम क्या है। ऑप्शनल है ये भले ही आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो सर्वर का नाम हम यहाँ से ले लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी है सर्वर का नाम। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और सर्वर का नाम कॉपी कर दूंगा, सिंपल। तो आपको ये ऑलरेडी मिलेगा, आप कौन से डेटाबेस पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको सर्वर का नाम मिलेगा। तो सर्वर में आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए।
सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ऑटोमेटिकली आपके SQL सर्वर में जो भी है प्रोजेक्ट वन टेस्ट, अगर वहां पे डेटाबेस में मैंने टेस्ट या प्रोजेक्ट वन दिया था तो बस एक ही आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको ही पुल कर दिया तो मुझे सारा चीज दिख रहा है। तो अब मैं अभी इस पे ये वाला लोड करूंगा। आ गया गैस, 1,38,000 रोज। आप पूछ रहे थे ना कि लाइव क्वेरी आपको कैसे करना है, तो आप इससे लाइव क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 1,38,566 डेटा लोड हो गया। अभी आप लोग मुझे बताओ, आपका SQL खत्म हो गया है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बेनिफिशियरी डेटा पे जाऊंगा मैं। इसको हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बेनिफिशियरी डेटा। आ गया गैस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उतना ही नंबर होगा, काउंट ऑफ स्टार, सॉरी यार, सेम नंबर है 138,536, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम नंबर है। तो जो डेटा आपको वहां पे SQL सर्वर में है, एग्जैक्टली सेम डेटा वी हैव कॉपीड टू एक्सेल। और आप इस पे, ये डेटा पे आप पिवोट टेबल बनाओ कि चार्ट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, एवरीथिंग विल वर्क एज ए सिमिलर वे। तो आपको बस डेटा पुल करने पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट विल चेंज, रेस्ट एवरीथिंग। सपोज यू वांट टू मे बी फाइंड आउट ए न्यू कॉलम व्हिच इफ कंडीशन लगा के 60 से ऊपर किस किस का रिइंबर्समेंट हुआ है या 60 के नीचे किसका रिइंबर्समेंट हुआ है, सारा चीज इस पे नॉर्मली काम करेगा, आपको कुछ करना नहीं है। बस आपका डेटा कहाँ से लोड हो गया, यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 5 रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो कैसे करेंगे गाइस डिलीट, बताओ। हम्म आपका SQL खत्म हो गया है, बताओ। डिलीट टॉप 5। डिलीट ऑफ 5 काम करेगा? ठीक है, लेट्स ट्राई। टॉप 5 काम, सिलेक्ट डिलीट ओनली डिलीट। ओनली डिलीट काम करेगा? ठीक है, डिलीट टॉप 5 काम करेगा ये? डिलीट टॉप 5 स्टार्ट फ्रॉम। ओके, काम करेगा नहीं, अभी भी एरर आ रहा है, बताओ। मुझे 5 रिकॉर्ड डिलीट करना है, कैसे करूं? अगर आपका यही इंटरव्यू अगर कल होगा, पूछा जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। ऐसा मत सोचो कि एक्सेल का इंटरव्यू दे रहे हो तो SQL सब में पूछा जाएगा, भले ही आप पावर BI में जाओ, किसी में भी जाओ, डेटा एनालिस्ट में जाओ या डेटा माइनिंग में जाओ, किसी पे भी जाओ, आपका ये MIS ऑपरेटर पे जाओ तो SQL का बेसिक क्वेश्चन कोई पूछेगा ही। ओनली डिलीट फ्रॉम टेबल। डिलीट फ्रॉम। हम्म डिलीट फ्रॉम टेबल। ओके, फिर तो पूरा डिलीट हो जाएगा ये। पूरा डिलीट नहीं हो जाएगा? पुट ए वेयर कंडीशन। सर वहां पे बैड कंडीशन लगा के वेयर देना कंडीशन पड़ेगा। में क्या हो, वही ना, वेयर कंडीशन में क्या लिखेंगे, बताओ। सर पहले हमें टेबल को देखना पड़ेगा सिलेक्ट करके कि ठीक है, कौन से रुको, कॉलम्स है। ठीक है, मैं टेबल भी आपको दिखाता हूँ। टेबल देखिए आप लोग, हाँ, देखिए,
uh, we can write like delete from जो भी table है, dbo dot train. ठीक है। ओके। Then where ben id. ओके, वेयर बेन आईडी। ओके, या Then we can write like in, इन। then bracket open. तो ये आप बोल रहे हो 5 कॉपी करके ऐसे डालना पड़ेगा, करेक्ट? और कोई ऑप्शन नहीं है आप हमारे पास? हम्म। Sir, we can write like subquery like here after in like select ben id from then we can write the table name. हम्म। Then where row number, if we're considering for 5 or 10, then ओके। greater than equals to 5 or 10, we can mention that number. ओके, वेयर बेन आईडी इन सिलेक्ट Select टॉप ben id. 5 स्टार। Then sir, select ben id. We have to mention like select ben id from then table name. तो कैसे सारा बेन आईडी डिलीट हो जाएगा ना? But sir, we'll be giving a condition, like हाँ। row number. But then we can also mention like ordered by particular column ठीक name. है, ठीक है। सिलेक्ट बेन आईडी फ्रॉम दिस। हाँ, ये भी काम करेगा? करेगा कि Yeah, नहीं? you can try. हो गया, 5 रो मेरे डिलीट हो गए। तो इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम अभी देखेंगे काउंट ऑफ स्टार, कितना आ गया गैस? 5 रिकॉर्ड कम हो गया मेरा। 138551। यहाँ पे कितना है एक्सेल में? देखो 5 रिकॉर्ड कम हो गया मेरा, हो गया कि नहीं सीक्वल में? तो मैं अगर अभी इसको फिर से मैं रीलोड करूंगा तो 5 रिकॉर्ड कम होकर लोड होगा ये। अरे why it's taking so much time? Ideally it must come in a फटाफट इंस्टेंट। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। तो गाइस दिस इज द कनेक्शन टू, तो एक्सेल को आप इसी तरह भी यूज कर सकते हो। तो जो भी डैशबोर्ड आप बनाओगे डायरेक्टली आप टेबल से लोगे। सीक्वल में आपने तो बहुत सारे सर ने आपसे करवाया होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आपका ग्रुप बाय हैविंग सारा जो डेटा वेटा आता है, तो सारा चीज आप उसमें क्वेरी लिख के क्वेरी भी डाल सकते हो इसमें। तो जो भी क्वेरी आप बना रहे हो क्वेरी आप डाल के इसमें डायरेक्टली रिपोर्ट भी दिखा सकते हो। क्योंकि देखो सीक्वल तो सबके पास एक्सेस नहीं होगा कि सबको, मैं भी पता नहीं होगा कैसे सीक्वल रन करना है। आपके डायरेक्टर को थोड़ी पता होगा कि सीक्वल कैसे रन करना है, कि एक सेल्समैन जो है, सेल्स मैनेजर है सपोज ईस्ट जोन का, उसको थोड़ी पता होगा कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम करना है। और ये देखो कितना लोड हुआ गैस, 5 रिकॉर्ड कम हो गया। तो इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस। तो जो भी आपका सेल्समैन है या सेल्स मैनेजर है या सपोज एरिया हेड है या इंडिया हेड है, ही माइट नॉट बी नोइंग सीक्वल एट ऑल, उसको सीक्वल जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसको बस मतलब है कि रिपोर्ट से, तो क्या करोगे आप डायरेक्टली इस रिपोर्ट को कनेक्ट कर दोगे इससे, और इसको बस रिफ्रेश करना है आपको एक बार।
एक बार आप रिफ्रेश करने के बाद वो जो भी खुलेगा ही विल सी द लेटेस्ट अपडेटेड डेटा। ठीक है, तो इसमें और एक चीज है, एडवांस ऑप्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे सीक्वल स्टेटमेंट भी है। तो ये क्या करता है गाइस, सीक्वल स्टेटमेंट, व्हाट डज द सीक्वल स्टेटमेंट डू? तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वन वेयर बेने आईडी टॉप 5000। ठीक है, मैं 5000 रिकॉर्ड ही देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास कितना गैस रिकॉर्ड आया अभी? 5000 ही आएगा। अगर मैं ये क्वेरी इस पे डाल दूंगा, बस सिंपल कंट्रोल भी, सर्वर नेम दिस वन, प्रॉपर्टीज, तो गैस अब ये यहाँ पे मैंने कस्टम क्वेरी डाल दिया कि मुझे सिर्फ टॉप 5000 रिकॉर्ड चाहिए, मुझे 1,38,000 टोटल रिकॉर्ड है, फिर भी मैं, अच्छा इसमें डेटाबेस भी आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा। तो डेटाबेस का नाम क्या है गैस? टेस्ट। तो आपको इसमें टेस्ट लिखना पड़ेगा। मैंने लिख लिया टेस्ट, फिर ओके, लोड आ गया। गैस मेरे पास कितना रिकॉर्ड आया? हम्म 5000। 5000 रिकॉर्ड आएगा। तो आपको जो वेयर कंडीशन ग्रुप बाय, आपको जो सपोज आपका ईस्ट जोन का सेल्स मैनेजर को चाहिए सिर्फ एक, मतलब मे बी आपको ये जो डेटा है इसमें जिस जिसका स्टेट कोड 23 है आपको उसका चाहिए, तो वेयर कंडीशन इक्वल टू 23 दे देना। जिसको 8 1 10 कंट्री से मतलब है तो उसको 8 1 10 कंट्री दे देना। वो आराम से अपना खुद से रॉ डेटा डाउनलोड करके वो आराम से काम कर लेगा। आप सारा चीज लगा के एक एक इसमें दे देना। तो ये क्वेरी 1 हो गया, और इसमें मैंने दे दिया, इसको बेनिफिशियरी डेटा को दे दिया, ट्रेन बेनिफिशियरी डेटा एक सीट पे दे दिया। क्वेरी 1 ये क्या हो गया? टॉप 5000। ये उनको प्रॉफिट क्या होगा? डायरेक्टली अगर सीएसपी देंगे तो इसमें क्या है कि अगर आपको 1000 जन एक्सेस कर रहे हैं तो सबको आपको मेल भेजने का जरूरत नहीं, एक सेंट्रल लोकेशन पे डैशबोर्ड रख लेंगे हम लोग, या ये जस्ट प्लेन टेक्स्ट रॉ फाइल रख लेंगे, और बस आपको ये सपोज 6 घंटे में रिफ्रेश हो तो आपको बस एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से 5000 रिकॉर्ड फिर से लोड हो गया, जो लेटेस्ट डेटा है मेरे पास। मे बी टॉप 5000 सुबह में कोई अलग होगा। देखो अमेजन के सेल्स के हिसाब से सुबह का जो बेस्ट सेलर है थोड़ी वो रहेगा, आज अभी वो 10 बजे तक बेस्ट सेलर है, 12 बजे भी चेंज हो गया, 1 बजे चेंज हो गया, जैसे उस तरह से लाइव डेटा भी है, हम लोग इस पर दिखा सकते हैं। 2 घंटे या 3 घंटे में हम लोग को इसको मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्लियर गैस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? फिर इसके बाद आप इस पे पिवोट टेबल बनाओ, जो भी आपने सीखा है सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये बस हम लोग का फर्स्ट, देखो ये हमने बना दिया क्वेरी 1 का एक नया वर्कशीट। तो आ गया गैस मेरे पास, ये आ गया रेस। हर मंथ पे गैस सम ऑफ रेस सम ऑफ जेंडर 570 695। क्लियर गैस? एनी क्वेश्चन? तो जैसे यहाँ पे हाँ। हम ये क्वेरी मैनुअली, जैसे अभी 5:30 को हमने एक डेटा दे दिया और उन लोगों हम्म ने चेक किया, हम्म फिर अगले मॉर्निंग आके हमें ये क्वेरी रन करने के बाद उनको लेटेस्ट काउंट मिलेगा, हाँ, या मैं नहीं नहीं, जब आप रिफ्रेश करोगे ना तब उनको लेटेस्ट काउंट मिल जाएगा। जिस कंपनी में ऑलरेडी फीड ऑटो कनेक्टेड रहता है, मतलब फीड रन होता है दिन में 4 बार या 3 बार हाँ हाँ, सर्वर, तो आपको तो 6 बार करना पड़ेगा उसको। हमें मैनुअली यहाँ पे भी करना पड़ेगा रिफ्रेश। मैन्युअली नहीं करना है तो मैक्रो लिख सकते हैं हम लोग, या इसको शेड्यूल कर सकते हैं। विंडोज शेड्यूलर है, पावर ऑटोमेट है,
तो ऑटोमेटिकली ये आपका डेटा सोर्स को शेड्यूल कर देगा, 6 घंटे में एक बार रन कर दो, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, वो भी कर सकते हैं। ओके। तो आप आपका सपोज जैसे कि फीडर में बोल रहे हो 4 घंटे में एक बार या 1 घंटे में एक बार लोड होता है नया डेटा, तो अभी के लिए टॉप 5,000 ये है, बट मे बी 1 घंटे बाद चेंज हो जाएगा, तो फिर से जो लेटेस्ट डेटा है वो आ जाएगा। तो इसको मैं एडिट करूंगा, अभी मैं टॉप 5,000 की जगह मैं सपोज, तो ये आपको एडिट कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग क्वेरी जो देख रहे हैं 5,000 की जगह मैं सपोज 50,000 डेटा लूंगा अभी। ठीक है, इसको लोड एंड क्लोज कर दो, तो गैस यहाँ पे आ जाएगा अभी 50,000 डेटा आ गया। तो ये करने में क्या है, तो आप अगर पिवोट टेबल या कुछ भी बनाते हो रॉ क्वेरी में, कोई बोल देगा कि आपको कि क्या बोलेगा आपको, कि बोलेगा कि मुझे रेस 1 का ही चाहिए या जेंडर 2 का चाहिए या स्टेट 23 का चाहिए, ये चाहिए, तो आपको पूरा रिपोर्ट फिर से बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्वेरी में डायरेक्टली वेयर कंडीशन 3 लगाओ, काम हो गया आपका, इजी हो गया कि नहीं आपका। अगर इफ यू आर कनेक्टिंग टू दिस SQL सर्वर, सपोज आप एक व्यू बना लिए इसका, तो व्यू में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नाम दे दीजिए और इसमें कनेक्ट कर दीजिए, नहीं नहीं करना है व्यू, तो ठीक है, इसी में वेयर कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। कोई बोलेगा मुझे कंट्री 230 360 10 का ही डेटा चाहिए, बाकी के किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप बस वेयर कंडीशन में कंट्री इक्वल टू 230 360 982 दे दीजिए। या आपको जिसका रीनल डिजीज है उसी का चाहिए डेटा, तो रीनल डिजीज इक्वल टू 1 दे दीजिए। तो ये हमारे हिसाब से, या कोई बोलेगा कि मुझे जिसका डेट ऑफ बर्थ है 91 के बाद का ही डेटा चाहिए, मुझे उससे पहले का डेटा से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे गाइस हम लोग इस पे, हम्म 91 के बाद चाहिए, तो डेट ऑफ, हाँ तो डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 91 करके हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इजी हुआ कि नहीं, आपको CSV हमेशा लोड करने से अच्छा है इसको एक क्लिक करो या उसको ऑटोमेट कर दो, ये वाला इजी है कि नहीं मेथड। कोई बोलेगा मुझे ये सब चीज नहीं देखना, तो डायरेक्टली फिल्टर कर दो सोर्स में ही, तो उसको दिखेगा ही नहीं। नहीं तो फिर यहाँ पे आके आपको फिल्टर करके ये 4 5 सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पर तो ठीक है 10 12 डेटा, यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा है, कितना फिल्टर करोगे आप लोग। यहाँ पर तो फिर भी 1,000 है, अगर सपोज 10,000 डेटा होगा तो फिल्टर कर पाओगे, एक एक ढूंढ के, सपोज 100 आदमी आपको नाम दिया है तो डायरेक्ट क्वेरी में ही डाल दो, वेयर कंट्री इन कमा कमा देख के डाल दो, एक ही बार में फिल्टर हो गया, नहीं तो आपको मैन्युअली यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस। हम्म क्लियर सर। और गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट और काउंट ए फंक्शन, ये क्या है बताओ। काउंट और काउंट ए पे क्या डिफरेंस है, सम और समय पे क्या डिफरेंस है, ये सब चीज कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आज मैंने क्लास इसलिए रखा कि आपको कुछ एडवांस दिखा सकूं, कि इंटरव्यू में आपको जो पूछा जाए कि कितना रोस मैक्सिमम रह सकता है, आप कौन कौन से डेटा सेट पे काम किए हो, क्या क्या कर सकते हो, तो आप बोलना कि सर आई डन दिस फ्रॉम टेक्स्ट CSV एज वेल एज आई हैव यूज्ड दिस वेब ऑप्शन प्लस, मोस्टली ये जनरली ये दो तीन ही आता है, टेक्स्ट CSV आता है, नहीं तो आपका डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है। बताओ गाइस काउंट और काउंट ए पे क्या डिफरेंस है। तो काउंट में हम जो हमारा काउंट ले लेते हैं, और काउंट इफ में एक स्पेसिफाइड हम क्राइटेरिया सेट कर नहीं, सकते हैं। काउंट ए आई एम आस्किंग, नॉट काउंट इफ, काउंट ए।
तो काउंट करता है आपका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू जिस पे है, काउंट करता है, इग्नोर्स टेक्स्ट एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, और काउंट है सारा काउंट करता है। काउंट नॉन एम्प्टी सेल जो है, टेक्स्ट हो, डाटा टाइप हो, न्यूमेरिक हो, नॉन न्यूमेरिक हो, सारा चीज काउंट करेगा। काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगा। अगर इसको मैं काउंट करूं, सपोज न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 है, इसमें एबीसी है, तो वो काउंट नहीं करेगा। सिर्फ 1 2 3 जिसमें है, अगर मैं काउंट है इसका करूं तो आएगा मेरा 3। तो ये डिफरेंस है गाइस काउंट और काउंट है पे। तो सपोज एज एग्जांपल 1 2 3 ए बी बी डी। अगर मैं इस पे काउंट फंक्शन करूंगा, कितना आएगा गाइस? कितना आया डिफरेंस? क्लियर? काउंट पे गैस देखो, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वही काउंट किया, और काउंट है पे सारा चीज काउंट कर लिया, भले ही ब्लैंक हो ना हो, न्यूमेरिक हो। तो 7 आ गया, काउंट पे आ गया गैस हम लोग का 3। और गैस हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स इन एक्सेल? बताओ। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट वैल्यू डाल दिया 1 2 3। तो मैं 1 2 3 कैसे रिमूव करूँ इस पे, बताओ। डेटा में जाके duplicate। डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स। सिर्फ हम लोग को कॉलम ए से मतलब है। हो गया गैस, ये हम लोग करके वी कैन रिमूव डुप्लीकेट्स। और गैस हाउ डू यू यूज द वी लुकअप फंक्शन? वी लुकअप का सिंटेक्स क्या है? इक्वल्स टू वी लुकअप। उसके बाद इस वैल्यू को लुकअप करना है पहले मतलब उस शीट में हमें वी लुकअप, वी हैव टू राइट वी लुकअप। या फिर उसके बाद हमें रेफरेंस जिस शीट से हमें लुकअप वैल्यू लेना है, फिर वहां से हमें रेंज लेना पड़ेगा। देन फिर हमें रेंज लेने के बाद, लाइक उस कॉलम को हमें सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें रेंज लेना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कितने कॉलम्स वहां पे है, 1 और 2 3 जितना भी है। देन ट्रू और फॉल्स हमें लेना पड़ेगा, 1 और 0, लाइक वी हैव टू टेक 1। ओके, फाइन, अंडरस्टूड। अगर उसका रेंज में 3 थर्ड कॉलम पे है तो 3 लिखेंगे, अगर एक पे है तो एक लिखेंगे, करेक्ट? यस। आपको जो भी रिटर्न देन चाहिए। कॉमा 0। या हाँ, और फिर ट्रू और फॉल्स भी है। वी कैन टेक ट्रू और फॉल्स, या उसके रिप्लेसमेंट में हम लाइक 0 और 1। 0 और 1 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। हम जनरली 0 लेंगे। हाँ, डिफॉल्ट में आता है 0, अगर आपको ट्रू चाहिए तो 1 लिखते हैं। और गैस व्हाट इज ए पिवट टूल? पिवट टेबल क्या है? अगर आपको कोई पूछा जाए कि पिवट टेबल मतलब व्हाट इज ए पिवट टेबल, तो आप इजीली बता सकते हो, पिवट टेबल इज ए इफेक्टिव टूल फॉर डेटा समराइजेशन दैट एनेबल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्टिव एनालिसिस। सिंपल। क्या बोल, क्योंकि उसमें हम लोग समराइज करके दिखा रहे हैं। सपोज हमारे पास 10 लाख का डेटा है, आपको चाहिए मेल फीमेल का रेशियो, तो पिवट टेबल में हम दिखा सकते हैं। Maybe to structure the data in a different way, we can use the pivot table. So it helps us to group dynamically group, filter और change the data. और वैसे ये भी पूछा जाएगा आपका, व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? बताओ डेटा वैलिडेशन क्या है? हम्म
What is data validation? This is a most important topic which is generally asked for if you are going through MIS interview. देखो ये दो तीन इजी सवाल है। पिवट टेबल क्या है, सम इफ काउंट इफ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम इफ और काउंट इफ, सम में क्या है, काउंट है क्या है, सम, और ये सब चीज जो है बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बताओ डेटा वैलिडेशन क्या है? क्योंकि एक्सेल आप बनाते हो कि जो जैसे कि जो लैमैन है, सेल्समैन है, उसको भी डेटा डालने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो समझो कि डेटा वैलिडेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सपोज हमारे पास तीन सेल्समैन है, सेल्समैन एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो हम जब एनालिसिस करेंगे तो अगर हमारे पास ये करेक्ट डेटा आएगा तो हम फटाक से इसको कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये गलत डेटा आएगा तो हम इसमें फिर से चेंज करो ये करो, नंबर लॉस्ट हो जाए। सपोज सेल्समैन जेम्स, राकेश, महेश, सुनील, प्रभु और समीर, इतने सेल्समैन है। नंबर ऑफ सेल्स पे ये क्या 23 सेल, ये क्या 40 सेल, ये क्या 12 सेल, ये क्या 34 सेल। इसने गलती से डाल दिया एच, इसने गलती से डाल दिया, ये डाल दिया। इसने गलती से सपोज कुछ भी डाल दिया, मैं भी एट द रेट डाल दिया, ठीक है। हाँ, तो गैस हमारे पास इन दोनों का सेल्स चला गया है क्या हमारे पास? अगर गलती से कोई आपको तो जनरली इसी तरह से एक आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा या कुछ भी है। एमआईएस पे अगर होगा कि कोई भी रिपोर्टिंग पे जाएंगे हम लोग तो आगे जाके हम लोग को इसी तरह से करना, क्योंकि मैं जब एमआईएस करता था तो हम लोग के लिए जो वर्ल्ड वाइड सेल्समैन है उनके लिए हम लोग इसी तरह से बनाते थे कि वो अपना नंबर एंटर करे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाए। कोई गलती से प्रभु और समीर 23 की जगह में भी मोबाइल में उनका टेक्स्ट मोड था, ये क्या था, अगर उसका एज आ गया और इसका एट द रेट आ गया तो कैसी गलत है। हमें उसको प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि भाई तुम एट द रेट में नंबर ही डालो, ये एज गलत है। तो इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो ये अलाउ करेंगे हम लोग सिर्फ होल नंबर बिटवीन 0 to 1000। इनपुट मैसेज में हम लोग देंगे प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में वार्निंग टॉप कर देंगे उसको, एंटर नंबर्स ओनली, दिस seems to be a wrong entry। ओके, आ गया गैस, प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। जब नंबर हम लोग एंटर करेंगे ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर फिर से मैं करूंगा, एरर मैसेज आ गया गैस, एंटर नंबर्स ओनली आ गया कि नहीं? दिस सीम्स टू बी अ रॉन्ग एंट्री, एंटर नंबर्स ओनली। इसको रिट्राई करो, फिर से मैं डालूंगा ये, फिर से दिस सीम्स टू बी अ रॉन्ग एंट्री, रिट्राई। तो मैं अभी डालूंगा करेक्टली नंबर। ओके, दिस इज नोन एज डेटा वैलिडेशन। समझ में आया? तो गैस किसी और सपोज सेल्समैन के नाम पे तो हम लोग नंबर्स नहीं रख सकते, इसमें हम लोग को करना पड़ेगा टेक्स्ट ओनली, इस पे करना पड़ेगा हम लोग को नंबर्स ओनली। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी हैव टू चेंज द डेटा वैलिडेशन थिंग। क्लियर गैस? एनी क्वेश्चन? हम्म, एनी क्वेश्चन गैस? ये समझ में आया व्हाट इज डेटा वैलिडेशन, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स? और एक गैस आपको कॉमन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड इंडेक्स फंक्शन? बताओ।
तो गाइस ये सब आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक बार रिविजिट करो फिर, ठीक है। एक्सेल लुकअप इंडेक्स क्या है, और जो जो इजी टॉपिक्स है जनरली, व्हाट इज ए स्लाइसर, हाउ डज इट वर्क, ये तो बताओ। Slicer, like we can filter out anything. ओके। हम्म। Yesterday we यस। have discussed. Guess what is the difference between substitute and replace function? ओके, सब्स्टिट्यूट फंक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट फंक्शन जैसे रिप्लेस में हमें कुछ रिप्लेस करना होता है, हम्म। कंट्रोल एच करके, तो हम कंट्रोल फाइंड से जैसे कंट्रोल एच मल्टी किसी चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ। और सब जो हमारा सब्स्टिट्यूट है, ये मोस्टली जो हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं ये उसमें काम करते हैं। मतलब करेक्ट। नंबर्स और अदर डेटा टाइप्स में वो काम नहीं करते हैं, बट जो हमारा हम रिप्लेस करते हैं कंट्रोल एच से, वो हर तरह के डेटा में वो ले लेता है। करेक्ट। और एक है गाइस, मुझे सिर्फ ये चाहिए, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट लेटर फ्रॉम दिस जेम्स सेल्समैन का, मुझे सिर्फ इनिशियल लेटर ही चाहिए। तो क्या करूंगा गाइस मैं? लेफ्ट फॉर्मूला। सपोज ये टोटल नाम है, राकेश दीक्षित, महेश एम, सुनील साहू, प्रभु के, समीर भट्ट। हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ जेम्स राकेश ये चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट में क्या बताओ? लेफ्ट लेफ्ट सेल सिलेक्ट करना है, कर लिए, कॉमा वन। कॉमा वन आ जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट लेटर ही लेना है ना, जे या नहीं नहीं, आर। पूरा मुझे जेम्स चाहिए। पूरा फर्स्ट वो चाहिए। हाँ मुझे जेम्स चाहिए, जेम्स साहू का साहू नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट इनिशियल लेटर चाहिए आपका। देन हम उसको सिलेक्ट करेंगे फॉर, देन हम डबल क्योट्स में स्पेस। ठीक है, स्पेस कर दिए, चलेगा ये चलेगा? मुझे नहीं लगता ये रन करेगा। नहीं चलेगा। तो डबल कोट्स में स्पेस के अलावा, आप जो बोले डबल कोट्स में स्पेस के अलावा, हम लोग को क्या करना है, कहाँ पे स्पेस है फाइंड करना है। तो हम पहले ले लिए हम लोग उसको, उसके बाद हम लोग करेंगे फाइंड, फाइंड फंक्शन यूज करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कहाँ पे है स्पेस, बस स्पेस कहाँ पे है। कहाँ पे फाइंड किए, उसके बाद कहाँ पे, E4, ठीक है। करेक्ट। -1, क्या हो गया इसको? अच्छा 2 हो गया था क्या? Okay, but this is not working. Equal to left of E4, find space E4 -1.
Okay, we'll debug it right now. E4 ठीक है ना ये? हाँ हाँ ठीक है। देखो इवैल्यूएशन अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को क्लियरली दिखा देगा कि हम लोग क्या लिखना चाहते हैं। तो लेफ्ट जेम्स सर्व करो, फिर फाइंड करो स्पेस। स्पेस एक्चुअली ये नहीं ले रहा है। स्पेस के लिए क्या है, इसके आगे ट्रिम लगा सकते हैं। ट्रिम लगा सकते हैं हाँ। ट्रिम लगाने पर भी काम नहीं करेगा ना। तो ये जनरली बहुत प्रॉब्लम करता है अगर इस तरह से कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको ट्रिम करके भी टेस्ट कर लेते हैं। ना, ये वाला आ रहा है गलत। सिंगल कोट में तो काम करना चाहिए। हम्म। तो ये शायद मैंने इसको डबल स्पेस दे दिया या कुछ मैंने इसमें किया है, तो इसलिए ट्रिम करने के बाद ये ठीक से काम कर रहा है। तो इसको बस खींच लो तो सारा का फर्स्ट नेम आ गया। तो इस तरह से गाइस आपको क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा और एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा। ईमेल एड्रेस में कौन से डोमेन का है, सपोज आपका @gmail.com है कि हॉटमेल है कि outlook.com है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो आपसे पूछा जाएगा। और इस तरह से आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि लास्ट 4 डिजिट निकालो। ये तो हमने फर्स्ट 4 डिजिट निकाल दिया, फिर आपको पूछा जाएगा कि लास्ट 4 डिजिट निकालो। तो ये गैस आपको मल्टीपल ऐसे फॉर्मूला यूज करके आपको करना पड़ेगा। क्लियर गैस, एनी क्वेश्चन? तो गैस एटलीस्ट आप लोग ये सब चीज एक बार प्रैक्टिस करो और एक डैशबोर्ड वेशबोर्ड जो है आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है डेटा, अगर उस पर नहीं करना, जो भी आपका इंटरेस्ट है केगल्स पे जाओ। आपको जो भी डेटा सेट पे इंटरेस्ट है, सपोज इसमें मोटर व्हीकल सेल्स डेटा ले लो, वेदर डेटा ले लो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। मोबाइल गेम्स पे आपका इंटरेस्ट है, मोबाइल गेट्स ले लो। और IMDb टॉप मूवीज पे रिलेटेड है तो वो ले लो। नहीं तो आपको अगर बायोलॉजी पे इंटरेस्ट है तो जो डेटा आपको इंटरेस्टिंग लगे, इनकम प्रेडिक्टर डेटा सेट यही ले लो। या आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट हो तो कोई भी डेटा सेट लेके आप एटलीस्ट ये सारा चीज एक बार एनालिसिस करके एक डैशबोर्ड बनाने का कोशिश करो। नहीं तो आई डोंट थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू गैस। क्योंकि देखो मैं मोस्टली जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो सीक्वल पे गाइड पूछता हूँ, और नहीं तो इस तरह से 5-6 ट्रिकी क्वेश्चन पूछने से पता चल जाता है कि आप लोग काम किए हो कि नहीं। तो इसलिए बाय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, practice these questions. These might not be very difficult. At least if you practice once or twice, it would be very easy for you. बट आपको उसी समय फटाफट आपके साथ ये वाला देके आपको स्क्रीन शेयर कर देंगे कि मुझे फटाफट इसको निकाल के दो। क्या करेंगे गाइस हम लोग, बताओ उस समय। अगर आप लोग एटलीस्ट 1-2 बार प्रैक्टिस किए होगे तो फटाफट आप बता पाओगे कि ये। हाँ सपोज स्ट्रीम में इस तरह से डेटा भी आपको क्लीन करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शायद 2 स्पेस दे दिया है या पहले स्पेस रखा हो या कुछ एक प्रॉब्लम था, दैट आई डोंट नो। But still we have to use trim to get the accurate number. Clear guys, any question? Guys जो बेसिक फंक्शन है, सम एवरेज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और पावर फंक्शन क्या है, ई फंक्शन कैसे यूज होगा, ये सब चीज तो कॉमन ही। आप से एंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो ये सब चीज जो फंक्शंस है ये आपको एटलीस्ट एक बार रिविजिट कर लीजिए।
तो लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप में क्या डिफरेंस है? वी लुकअप में अगर एक डेटा इस तरह होगा या कोई एक फॉर्मेट पे होगा तो काम करेगा कि नहीं, इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि इंडेक्स और वी लुकअप का क्या डिफरेंस है, तो दीज क्वेश्चंस आर गाइस, इंडेक्स मैच ज्यादा एक्यूरेट है कि वी लुकअप ज्यादा एक्यूरेट है? ये क्वेश्चन भी आप लिख लो, आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट फंक्शन क्या क्या आपने यूज किया है? टेक्स्ट फंक्शन मतलब अभी हमने जो यूज किया, फाइंड हो, ट्रिम हो, लेफ्ट राइट मिड, ये सारा चीज को टेक्स्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें मेन रोल होगा लेंथ फंक्शन का। टेक्स्ट का अगर आपको कुछ भी करना है तो लेंथ फंक्शन का कंबाइन करके आपको काम करना पड़ेगा। टोटल वर्ड्स कितने हैं एक लेटर में, तो लेंथ ले लेंगे। टोटल वर्ड्स कैपिटल कितने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस ऑल दिस थिंग्स, और ये डेटा वैलिडेशन का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट एक बार रिविजिट कीजिए, आपके पास जो भी क्लासेस आपने किए हैं रिविजिट कीजिए, और एक डैशबोर्ड बनाइए। कुछ भी डाउट आता है विल डू इट। ओके, आप लोग बनाइए डैशबोर्ड। फिर से कुछ डाउट आता है, कहीं पे आप फंस जाते हो, तो एटलीस्ट आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस, डोंट वरी, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट्स द ओनली mantra for this, otherwise you won't understand anything. Okay guys, thank you for joining the class. थैंक यू सर।